गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 और आज की दिनांक है 2 सितंबर 2020। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है। हमारा टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तथा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा के, बराबर है सी ए भुजा के या ए सी भुजा के। ये हम निशान जो लगाते हैं अपने त्रिभुज में, इसका मतलब है कि ये तीनों भुजाएं बराबर है। तो जब भी कभी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप बराबर होगा, समान होगा, तो हम उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके जो तीनों कोण हैं ये भी बराबर होते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? अब क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो यानी कि तीनों और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब प्रत्येक कोण जो है हमारा वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। किसी भी समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के, क्योंकि जब आप 60 को 3 बार जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री। अब आगे आपसे पूछा गया है बूझो तो जाने। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? अभी हमने बताया कितना माप होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद हम वापस एक और त्रिभुज की रचना कर रहे हैं पी क्यू आर। इसकी दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? भुजा पी क्यू और भुजा पी आर। इन दोनों का माप बराबर है। क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है तो हम इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। दो समान भुजाएं जिसमें होती है उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसकी यहाँ देखो परिभाषा भी लिखी हुई है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद आपको यहाँ एक क्रियाविधि का मतलब आपको एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है जो आपने करनी है। आपने क्या करना है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। यानी कि आपको एक त्रिभुज इस तरीके से बनाना है जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और फिर आपको उसके सभी कोणों को मापना है। डी की सहायता से आप कोणों को मापेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आगे कहा गया है विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। यानी कि आपने एक से अधिक त्रिभुज बनाने हैं। आप कम से कम 3 समद्विबाहु त्रिभुज बनाइएगा और फिर कोणों का अलग अलग माप के बनाइएगा और फिर कोणों को मापिएगा। आप देखेंगे कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर मिलेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर जब मैंने बनाया, ठीक है, अगर इसकी ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ जब मैंने कोण नापा, यहाँ वाला कोण मेरा 45 डिग्री का है तो मेरा इसके साथ वाला कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। और अगर मेरा ये कोण 55 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कोण भी मुझे डी से नापने पर 55 डिग्री ही मिलेगा। तो आपने ये एक एक्टिविटी करनी है। आपने कम से कम 3 समद्विबाहु त्रिभुज बनाने हैं और जब आप तीनों समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, एक बार आप ये 4-4 सेंटीमीटर ले लेना। यहाँ पर आप जो कोण लोगे एक बार 45 डिग्री का लेना दोनों बारी। ठीक है। इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा। आपके जो समद्विबाहु त्रिभुज जब बनेंगे तो उसमें सम्मुख भुजाओं के कोण कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर आएंगे। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है।
यानी कि अगर आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें कोण दिए हुए हैं, अगर ये कोण सम्मुख कोण आमने सामने के कोण, ये दोनों कोण अगर मेरे बराबर है, अगर मैं कहती हूँ ये वाला कोण मेरा 50 डिग्री का है और ये वाला कोण भी मेरा 50 डिग्री का है, तो फिर इनके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये कैसी होंगी? ये बराबर होंगी दोनों भुजाएं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या सीखा? हमने देखा सबसे पहले समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं थी और तीनों कैसी थी? बराबर थी, इसीलिए हमने उसे समबाहु कहा, और उसमें प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं का माप बराबर होता है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर कभी किसी त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर आ रहे हैं तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो इन्हीं 2 बातों के ऊपर बेस्ड है। पहला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर है AC के। आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें आपको कहा गया कि ये AB भुजा बराबर है AC भुजा के। सम्मुख भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख का मतलब सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो यानी कि ये 45 डिग्री है तो x भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको भुजा की लंबाई बतानी है इस QR की। यदि कोण P बराबर है कोण Q के बराबर 50 डिग्री, ये वाला कोण आपका 50 डिग्री है और ये वाला कोण भी आपका 50 डिग्री है, तो यानी कि सम्मुख भुजा, ये जो कोण है देखो, ये इन 2 भुजाओं से बन रहा है, PQ और PR, और जो दूसरा कोण है वो भी PQ और QR से बन रहा है। इन दोनों कोणों को जब हम देख रहे हैं बेटा, तो ये PQ भुजा तो दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा तो दोनों कोण में आ रही है PQ भुजा। ठीक है ना, तो बची कौन सी भुजा? PR और QR। ये कैसी होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे है? बराबर है। तो अगर PR की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 2 प्रश्न हैं बहुत आसान से जो आपको खुद करने हैं। पहला है, y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर है EG के। भुजा EF बराबर है EG के, तो कोण F 55 डिग्री है तो y भी कितना होगा? y भी हमारा 55 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज था, दोनों भुजाएं बराबर थी ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो आप सेम ये जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी के पैटर्न में आप लिखेंगे और आपका y का मान कितना आएगा? 55 डिग्री। इसी तरीके से आपको जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उसमें कहा गया है, भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर है कोण B के बराबर 40 डिग्री तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, सम्मुख कोण बराबर है, तो यानी कि सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी हमारी? बराबर। तो AC की लंबाई कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस प्रश्न नंबर 2 के जैसे है। आपने रीज़न ज़रूर लिखना है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप आपको वीडियो से आपकी वर्कशीट और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।